गुरुवर कहते हैं दुनिया में लड़ने वाले तो दो मिलेंगे, लेकिन उस लड़ाई में रस लेने वालों की संख्या कई गुना ज्यादा है। महाभारत की लड़ाई में भी रस लेने वाले बहुत थे, रामायण में भी रस लेने वाले बहुत थे। चंद्रकांता एक सीरियल चलता था पुराने जमाने में, देखा है? यक्कू, उसमें भी रस लेने वाले बहुत थे। एक नाग आम्रपाली चलता था, चंद्रकांता की कहानी है ये, सदियों से पुरानी है ना। उसमें एक विष कन्या थी, उसमें भी मरने मारने वाले तो सीमित हैं, रस लेने वालों की संख्या ज्यादा है। आचार्य सिंह जी सबसे कहते हैं दो सांड की लड़ाई को देखने में रस आता है, दो मुर्गों की लड़ाई को देखने में इंसान को रस आता है। ऐसे ही समाज के भी जब दो व्यक्ति लड़ते हैं तो लड़ने में रस आता है कि लड़ाई देखने वाले को ज्यादा रस आता है? किसको? देखने वालों को ज्यादा रस आता है। और कर्म का बंध भी वही देखने वाले बहुत ज्यादा करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चाहे वो टीवी हो, चाहे सांड की लड़ाई हो, चाहे व्यक्ति की लड़ाई हो, या फिर किसी मुर्गे की लड़ाई हो। गुरु जी ने वो पूरा दृश्य देखा। दृश्य देखते साथ ही आचार्य सिंह जी के शब्द में, दिमाग में सिर्फ एक शब्द आया, ये लड़ाई शुरू हुई है उत्तेजित करने से। कैसे? उत्तेजित करने से। मुर्गे तो शांत रहे होंगे, लेकिन उन मुर्गों को उत्तेजित कर दिया गया। कैसे? शराब पिला करके उत्तेजना कर दी। फिर शराब पिलाने के अलावा दूसरे भी साधन होते हैं। मुर्गे को कहीं पर भी रख करके उसका एक पंजा बांध देते हैं और छोटी चीज से बार बार उसको टोचा देते रहते हैं। बोले बार बार क्या कर रहे हैं? बार बार क्या करते हैं उसको? उंगली मत करो। अब बार बार मुर्गे को उंगली करते करते मुर्गे को गुस्सा आने लगती है। आपने कभी देखा है? छोटे छोटे जानवर को भी गुस्सा आती है। एक बार मेरे साथ हुआ था, एक सेप्टिक टैंक में नया घर बन रहा था, सेप्टिक टैंक में एक चूहा गिर गया। अब चूहा गिर गया, छोटा था मैं, अब वो चूहा निकल तो सकता नहीं। अब मैंने कहा अब हम सेफ जोन में हैं और चूहा फंसा हुआ है। अब हम चूहा को ऐसा एक डंडी ले ली बेशरम की, उससे हमने ऐसा किया तो चूहा इधर से उधर भागे, उधर से इधर भागे, इधर से उधर भागे, उधर से इधर भागे। अब इधर से उधर भगते भगते चूहा थक गया। जैसे चूहा थक गया, फिर मैंने एक बार उंगली करी, फिर चूहा भगा नहीं। चूहा दो पंजे ऊपर करके और अपना छोटा सा मुंह लेकर के खुखियाने लगा। जब उसने खुखियाया, आप क्या अंदाज मारेंगे? हम घबरा गए कि अगर इसकी कसाई इतनी तेज है कि अगर इसको मौका मिलता तो ये अभी हमको काट लेता। और जब उसने अपने क्रोध का प्रदर्शन किया, तब मैंने वो डंडी वहीं पे छोड़ दी और व्यवस्थित तरीके से छोड़ी कि डंडी से चढ़ करके वो चूहा बाहर निकल करके जा सकता है। इतनी लंबी डंडी थी, उसको छोड़ दी। जैसे खुकियाना बंद किया, मैंने छोड़े, मैं चला गया। दूर खड़े होकर के देखा, 2 मिनट के बाद वो चूहा उसी डंडी से धीरे धीरे चढ़ते हुए बाहर निकल के स्वतंत्र हो गया। लेकिन अनुभव मिला कि चूहा भी क्यों ना हो बंधुओं, अगर ज्यादा उंगली करोगे तो वो भी खुखियाने लगेगा। इसलिए उंगली नहीं करने का, क्या कहीं पर भी। अब इसमें आचार्य सिंह जी समझाते हैं, सबको दिखा रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे कि देखो, दो मुर्गे होंगे, अपनी जिंदगी जी रहे होंगे, साफ सुथरी जिंदगी चल रही होगी, है ना। उसमें दारू पिला करके उत्तेजना पैदा करी। अब छोटे से मुर्गे को दारू पिलाते हैं, छोटे से मुर्गे को उनके जो भोजन है खाने का ना, उसमें भी शराब मिला देते हैं। जैसे मान लो आपको दाल चावल दिया, उसमें कुछ मिला दिया। गाय को सानी में मान लो शराब मिला करके सानी उसन दी, गाय पी गई, खा गई। खाने के बाद वो अंदर गई है तो असर तो करेगी। अब दो की उत्तेजना में ये सारे के सारे लोग रस ले रहे हैं।
ऐसे ही पूरी दुनिया का हाल है। दो को उत्तेजित करके पूरी दुनिया रस ले रही है। समाज में भी यही हो रहा है। समाज में भी आप दो की लड़ाई में आप बताओ रस किसको आ रहा है? किसी और को रस आ रहा है। दूसरे समाज के लोग देखते हैं, ये देखो महावीर जयंती हो गई, ये मंदिर में ही लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि इनको ये तो लड़ रहे हैं, ये उत्तेजित हैं, लेकिन देखने वाले को बहुत रस आता है। तो दूसरों के इस तरीके के रौद्र ध्यान में हम निमित्त क्यों बने? आचार्य सिंह जी ने देखा, गुरु जी कहते हैं देखो इतने साले रोग दो लोगों के चक्कर में रौद्र ध्यान कर रहे हैं, कितना कठिन होगा जब इनका कर्म बंद करके खुल करके बाहर आएगा। आज भी ऐसे ही होता है, कहीं पर भी विवाद होता है, रौद्र ध्यानियों की संख्या ज्यादा होती है, विवाद करने वालों की संख्या कम होती है। गुरु जी ने शब्द पकड़ा उत्तेजना, और जब हम लोग आहार के बाद बैठे तब गुरु जी कहते हैं ये संसार में चीजें बहुत अच्छी होती, लेकिन इस चीजों में लोगों ने उत्तेजना मिला दी। फिर ऐसे मुस्कुरा के कहते हैं उत्तेजना समझते हैं? हाँ आचार्य जी। आचार्य जी सामने ज्यादा बोल नहीं सकते जी। उत्तेजना, भोजन में उत्तेजना समझते हैं कैसे आती है? मिर्ची डालने से नहीं, आचार्य जी कहते हैं नमक डालने से। भोजन में उत्तेजना नमक डालने से। कैसा भी भोजन हो, कितना भी अच्छा बना हो, और उसमें अगर नमक न डाला हो, शुद्ध घी वाला अच्छा व्यवस्थित भोजन बनाया, नमक नहीं डाला तो भोजन शरीर को लगेगा, और अगर उसमें नमक डाल दिया तो उत्तेजना शरीर को लगेगी। लेकिन आपकी आदत नमक के साथ उस भोजन में उत्तेजना पैदा करने की है। उससे आप स्वास्थ्य नहीं चाहते, भोजन से, भोजन के माध्यम से आप उत्तेजना चाहते हैं। इस उत्तेजना का अभ्यास छोटी उम्र से बच्चों को होने लगता है। जब बच्चा पहली बार घर की, पहले बच्चा को देखा होगा आपने, शुरुआत में बच्चों को दूध में शक्कर मिला के नहीं देंगे तो भी बच्चे दूध पी लेते हैं। फिर बाद में आप खुद उसके साथ एक काम करते हैं कि दूध में थोड़ी सी चाय मिला करके दे देते हैं, लो बेटा थोड़ी सी दूध में चाय मिला दो, चाय मिला करके पह दो। उसके दूध में उत्तेजना किसने पैदा करी? आपने करी है ना। अब उत्तेजना पैदा करने के साथ ही अब वो दुनिया में देखता है कि इसमें भी कुछ मिला करके लिया जाता है। जिस दिन बच्चा पहली बार बोले हमको नमक और चाहिए, जिस दिन बच्चा पहली बार नमक मांगे आपसे, छोटा बच्चा नहीं मांगता, आप कभी देखिएगा इस बात को। छोटे बच्चे को दाल सब्जी रख दी, वो कभी नहीं कहेगा कि नमक दे दो, अचार दे दो, चटनी दे दो, पापड़ दे दो, दाल चावल खा लो तुम। हाँ, मैंने दाल चावल उठाया और खा लिया, उसको नमक अचार चटनी नहीं लगती, बड़े को लगती है। तो जब पहली बार बच्चा आपका कहे कि हमको नमक और दे दो इसमें अलग से, तब समझना कि बच्चे की जिह्वा में उत्तेजना पैदा हो गई है। अब ये बच्चा क्या करेगा? उत्तेजित भोजन करेगा। फिर वही बच्चा एक दिन बोलेगा हमको फुल्की खानी है। फुल्की से क्या मिली? पेट भरा? पेट नहीं भरा, जिह्वा को उत्तेजना। तो गुरु जी कहते हैं जैन शासन का निरुत्तेजित भोजन है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।